हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन परिश्रम स्कूल। आज हम सोशल साइंस करेंगे। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर 6 सेमेस्टर 1। चैप्टर 6 में हमने अगले वीडियो में मध्यकालीन युग की जो शासन व्यवस्था थी, लिटरेचर था, उसके बारे में जाना था। अभी उसके बाद वाला टॉपिक है आर्किटेक्चर, तो इसके बारे में जानेंगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। Among the various construction during the Rajput age, temple construction is noteworthy. The Rajput kings were fond of constructing grand and artist building. The architecture and sculpture of that time is evident from the temple, forts, palaces, lakes, etc. राजपूत युग में जो निर्माण हुआ उनमें मंदिरों का निर्माण विशेष था। राजपूत राजा भव्य और कलात्मक इमारतें निर्मित करने के बहुत शौकीन थे। उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों, किलों, राजमहलों, जलाशयों एक्सेट्रा उस समय के स्थापत्य और शिल्प का एविडेंट मिले हैं, यानी कि ख्याल आता है उसका। Among the temples, Khajuraho in Madhya Pradesh and the Puri temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. The Sun Temple of Konark was also built during that time. The Konark Temple was constructed with great finances and was shaped like a chariot driven by 7 horses. Among the other Sun Temples of India, the Mantar Temple of Kashmir and the Modhera Sun Temple of Gujarat are famous. A prominent feature of the Modhera temple is that the first rays of the sun fall directly on the idol. मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और भुवनेश्वर का पुरी मंदिर स्थापत्य और शिल्पकला की दृष्टि से प्रख्यात है। इस समय कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर है उनमें कश्मीर का मातन मंदिर और गुजरात में मोढेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर फेमस है। मोढेरा के सूर्य मंदिर की यह विशेषता थी कि सूर्य की पहली किरण मंदिर में स्थापत्य आइडल यानी कि मूर्ति पर पड़ती थी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को एक रथ का आकार देकर उसको 7 घोड़े खींचते हो ऐसा स्वरूप दिया गया था। द एलोरा केव्स ऑफ डेक्कन of the Maharashtra have caves representing 3 religions, Hinduism, Buddhism, Jainism. One among these is the Grand Kailash Temple. The Elephanta caves near Mumbai have a beautiful 3-faced sculpture of Lord Shiva. The Meenakshi Temple at Madurai is famous all over India. The temples of South India are especially well known for their imposing gateway called Gopuram. After hearing about the fame of such grand temples, many foreign invaders came to loot them. The magnificent Somnath temple of Gujarat was attacked many times. महाराष्ट्र इलोरा में हिंदू, बौद्ध एंड जैन इस तरह 3 धर्म की गुफाएं हैं। उनमें कैलाश मंदिर भव्य है। मुंबई के नज़दीक एलिफेंटा केव्स है, उसमें 3 मुख वाले शिव का शिल्प फेमस है। मदुराई का मीनाक्षी मंदिर सारे देश में फेमस है। दक्षिण भारत के मंदिर गोपुरम के रूप में जाने जाते थे। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर कई आक्रमणकारी लूटने के लिए चढ़ाई कर देते थे। अभी गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पे तो ऐसे अटैक कई बार हुए थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी, इनके बारे में बताया गया है। दो द राजपूत एज इज वेल नोन फॉर इट्स वेलर एंड सेक्रीफाइस, इट ऑल्सो सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी ब्यूटिफुल एंड इम्पोसिंग बिल्डिंग्स। मेनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। Muhammad Ghazni, the Sultan of Ghazna, attacked India many times between 1000 CE and 1025-26 CE in spite of facing problems during the attacks.
He continued to plunder India with full force. During one such attack when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered Somnath. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath, but failed. मोहम्मद गजनी। ऐसे तो राजपूत युग अपने शौर्य और समर्पण के लिए याद किया जाता है। इस समय बेजोड़ स्थापत्यों का भी निर्माण हुआ था। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई कर दी थी। लगभग 1000 से लेके 1025-26 दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी गजना प्रांत का सुल्तान था। हर बार उसे कठिनाइयाँ होती थी, पर फिर भी वो पुनः तैयारियां करके आता था। ऐसे ही एक बार उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया। तभी सोमनाथ पे यानी कि उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी रूल कर रहे थे। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत से लोगों ने उनको सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, पर सफलता नहीं मिली। चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। आफ्टर द डिमाइज ऑफ मोहम्मद गजनी, the leaders of Ghazna started vying for the throne. However, the Rajput kings did not take advantage of this weakness. Meanwhile, Shahabuddin Ghori established his strong rule in Ghazna and decided to attack India. His intention was not to loot, but establish his rule here. गजनी के निधन के बाद गजनी प्रांत पर सत्ता स्थापित करने हेतु वहां के सुल्तानों में जबरदस्त दांवपेच खेले गए। राजपूत शासकों ने इस निर्बलता का लाभ नहीं लिया। इस दौरान गजनी में शहाबुद्दीन गोरी का मजबूत शासन स्थापित हुआ, यानी कि उन्होंने वहां पे रूल किया। उसने भारत पर अटैक करने का सोचा, पर वह भारत पर यानी कि लूट लेने का नहीं, यानी कि धन प्राप्ति का उसका हेतु नहीं था, बल्कि उसका ये था कि सत्ता स्थापित करने आया था वो। इनिशियली ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीटेड बाय क्वीन नायका देवी ऑफ अहिणवाल पाटन एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 years. Finally, the second time he attacked दिल्ली। शुरुआत में शहाबुद्दीन सफल नहीं हुए। उसमें भी अहिलवाड़ पाटन की महारानी नायका देवी के सामने मिले पराजय को यह भूल नहीं सका। शहाबुद्दीन ने उस पराजय के कारण 12 साल 12 years तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम नहीं लिया, पर फिर दूसरी बार दिल्ली पर उन्होंने अटैक किया। पृथ्वीराज fought bravely but without any prior preparation or help from the other Rajput kings. With his defeat, the Rajput rule came to an end in Delhi. As a result, Shahabuddin established his rule there and extended his kingdom. After Shahabuddin, his slave Qutb-ud-Din Aibak ascended the throne. He was known as the founder of the slave dynasty. शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, अटैक किया। तभी पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़े। साथ ही राजपूत शासकों का साथ भी नहीं मिला उनको। तो फिर पृथ्वीराज चौहान हार गए। दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हुआ। शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली पर सल्तनत स्थापित की, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। शहाबुद्दीन गोरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक आया। वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। With this, Rajput rule came to an end in Delhi. There was a change in the administration and society. What kind of changes took place and why? Think about questions like this. In place of valor and sacrifice, people started conspiring against each other for power. The throne of Delhi was stained with blood. अब क्या हुआ
कि इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हो गया। देश की राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन कैसे थे, क्यों परिवर्तन करने पड़े, ऐसे सब क्वेश्चंस हमको आ रहे हैं। शौर्य और समर्पण के सामने गद्दी के लिए दाव पेच की शतरंज खेली जाने लगी। अब दिल्ली की गद्दी जैसे कि रक्तरंजित बन गई। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। चलो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन भरना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वाले क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। फर्स्ट वाला है, हु अपॉइंटेड कुमारपाल एज द किंग। कुमारपाल की पसंदगी किसने की थी? हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स, द सोल्जर्स। इसका आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रामर बुक वॉज रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य। तो जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य ने कौन सा ग्रामर बुक लिखा था? उसका आंसर है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वेयर इज द खजुराहो टेम्पल सिचुएटेड। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अभी हमने ये तो पढ़ा था। उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये था हमारा चैप्टर। उसके थोड़े से एमसीक्यू हमने देख ले। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।